देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको स्पीकिंग के लिए आज बहुत अच्छी चीज़ कराता हूँ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको पैसे लेने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता। मैं अब छोटी सी वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात को समझिए, मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको मैं इस छोटी सी वीडियो में छोटे बम में बड़ा धमाका देने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आपको कन्वर्सेशन भी करना आएगा और आपको ग्रामर भी आएगी। स्टूडेंट, यूज़ ऑफ मैं आपको सिखा रहा हूँ। यूज़ ऑफ, आपने इज़ टू एक साथ कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ इज़ टू कॉमा हम बोल सकते हैं एम टू कॉमा आर टू, है ना स्टूडेंट। और आपका वाज टू स्टूडेंट, ये स्पीकिंग भी करनी आएगी। इससे आपको कन्वर्सेशन भी सिखा दूंगा स्टूडेंट में, और इसका ग्रामर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनका यूज़ कहाँ करते हैं, और इनके साथ कभी कभी इनकी जगह हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में सिखाया था। हैज़ टू और हैव टू और हैड टू और विल हैव टू। स्टूडेंट, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है। जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो स्टूडेंट जजमेंट नहीं कर पाता कि हम इसका यूज़ करें और इसका यूज़ कब करें। तो स्टूडेंट, आपको एक लॉजिक सिखाते हैं जिसमें हमारा इरादा पक्का हो, इरादा बिल्कुल पक्का हो। यानी कहने का मतलब है हमें इसमें अनिवार्यता दी हो। क्या दी हो? अनिवार्यता। अनिवार्यता का मतलब जरूरी है। यानी इसमें जब हमारी जिद हो, किसी चीज़ में हमारी जिद है, मतलब ऑब्स्टिनेट है, मतलब जिद्दी हैं, हमारी जिद पूरी करनी है, पक्की बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इस टू का, एम टू का, आर टू का और वास टू का और वर टू का। और इनका मैं आपसे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पर कोई ज़बरदस्ती काम करना होता है, ज़बरदस्ती, या पहले से ही मीटिंग सेट हो, पहले से ही आपकी कोई मीटिंग सेट है, तो वहाँ पर हम मीटिंग सेट है मतलब मीटिंग है आपकी पहले से ही, मतलब पहले से ही हमने अपनी मीटिंग सेट कर रखी है कि हमें जाना है, हमें खाना है, हमें पीना है, हमें नाचना है, हमें बोलना है, तो वहाँ पर हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज़ करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जहाँ पे हमारी जिद हो, हमारी पक्का इरादा हो, पक्की बात हो, चाहे कुछ हो, एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो, हमेशा हम ये काम करना ही करना है, तो वहाँ पर हम इस टू, एम टू और आर टू और वास टू का यूज़ करते हैं। मैं आपको डिफरेंस सिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं स्टूडेंट। देखिए, मैं एक बात को कई प्रकार से समझाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए कैसे। मैंने बोला कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो अगर हम इसको स्लो वे में बोलेंगे, स्लो वे में बोलेंगे कि मुझे जाना है, कोई पक्की बात नहीं है, मुझे जाना है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। इसका दूसरा सेंस निकलेगा कि मुझे जाना पड़ता है। इसी का सेंस निकलेगा कि मुझे जाना पड़ता है। बोथ आर सेम। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, दोनों का मतलब सेम हो गया कि आपकी पहले से मीटिंग सेट है, या मुझे जाना पड़ता है, ये ज़बरदस्ती काम हो गया। लेकिन इसी की जगह हम बोलेंगे आई एम टू गो, आई एम टू गो, तो यहाँ सेंस स्टूडेंट बदल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि मुझे जाना ही है। क्या सेंस मिल जाएगा? मुझे जाना ही है, मतलब जिद हो जाएगी आपकी। तो जहाँ पर जिद हो जाए, है ना, पक्का इरादा हो जाए, या हमारी अनिवार्यता हो जाए, या हमारी जिद हो जाए, तो वहाँ पर हम इज टू, एम टू, आर टू, वास टू और वर टू का यूज़ करते हैं। ये मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन स्टूडेंट, जब हम इसको स्पीकिंग में आते हैं कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, तो हम उसको बदल देते हैं। हम बोल देते हैं आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना
चाहता हूँ, ये हमारा कन्वर्सेशन हो गया स्टूडेंट। तो हम ग्रामर से कन्वर्सेशन तो कर सकते हैं, मगर हम कन्वर्सेशन से ग्रामर नहीं कर सकते स्टूडेंट। कहने का मतलब है मेरा, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि आप घर बैठ के घरेलू सेंटेंस बना सकें और कन्वर्सेशन कर सकें स्टूडेंट। और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने बोला कि उसे खाना बनाना पड़ता है, सपोज, है ना। हमने बोला कि उसे दूध लाना पड़ता है, या आपने बोला कि उसे दूध लाना ही है ना। मतलब कहने का सेंस आप समझ रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या देखेंगे आप, कि आपको मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि इनमें डिफरेंस स्टूडेंट बोलते तो हैं, लेकिन डिफरेंस नहीं बता पाते हैं कि कैसे डिफरेंस करना है। जैसे आपने बोला कि मुझे शादी में जाना है ना। आपने बोला कि मुझे शादी में जाना है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे शादी में जाना है, आपने बोला मुझे शादी में जाना है। नॉर्मल है तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू गो, है ना। क्या बोल सकते हैं, आई हैव टू गो टू मैरिज पार्टी, है ना। आई हैव टू गो टू, है ना, मैरिज पार्टी। यानी बोल सकते हैं कि मुझे मैरिज पार्टी में जाना है। ठीक है, बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको, ये आपको स्वयं बनाना है। और यदि हम इसको बोलेंगे मुझे शादी में जाना ही है, यानी पहले से मीटिंग सेट है, तब भी हम इसी को बोल सकते हैं आई हैव टू गो टू मैरिज पार्टी, सेम एज इट। अगर हम इसी को हम यहाँ बोल दें कि मुझे शादी में ही जाना है, जहाँ पर पक्की बात होती है, जहाँ पे हमारी जिद हो जाती है, तो वहाँ पे हम आई एम टू बोल देंगे। आई एम टू गो, आई एम टू अटेंड बोल सकते हैं, आई एम गो टू मैरिज पार्टी, आई एम गो टू मैरिज पार्टी, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं इसकी जगह हम, है ना, आई एम टू अटेंड भी बोल सकते हैं, आई एम टू अटेंड मैरिज पार्टी, द मैरिज पार्टी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं स्टूडेंट। मेरे कहने का मतलब है हम आपको यहाँ पर एक नॉलेज देना चाहते हैं, इन दोनों डिफरेंस बताना चाहते हैं कि एम टू का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई बात जिद वाली हो जाए या पक्की बात हो जाए एट एनी कॉस्ट, कि आपको वो करना ही करना है, तो वहाँ पर हम इस टू, एम टू और आर टू का यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वास का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस के लिए मैं आपको एक और समझा दे रहा हूँ। एक वचन आ जाए ही शी, तो इज टू, आई के साथ एम टू, और बहुत सारी प्लूरल आ जाए भी दे। देखिए मैं लिख देता हूँ, ही शी इट के साथ यहाँ पे आपको इज टू का यूज़ करना है, और आई के साथ एम टू का यूज़ करना है स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिप। और आपका प्लूरल हो गया वी, यू, दे स्टूडेंट, इनके साथ आपको आर टू का प्रयोग करना है। और आई और सिंगुलर के साथ ही सी इट के साथ पास्ट टेंस में आपको वास टू का यूज़ करना है स्टूडेंट, जहाँ पे था आ जाए, और वर का जब आपका प्लूरल नंबर आ जाए तो आपको वर का प्रयोग करना, वर टू का पास्ट टेंस के लिए, कि हमें खेलना पड़ता था, हमें खेलना ही था, है ना, हमें लिखना ही था, हमें वहाँ जाना ही था, है ना। तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है आपको इससे कन्वर्सेशन करना जाएगा स्टूडेंट। मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि इसको कहाँ यूज़ करना है और इसे कहाँ यूज़ करना है। एक बार समझा देते हैं, जहाँ पे इरादा पक्का हो, जहाँ पे हमारी कोई जिद हो, वहाँ पर हम इस टू, एम टू, आर टू, वास टू, वर टू का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। और जहाँ पर हमें पहले से ज़बरदस्ती कोई काम करना पड़ जाए या पहले से हमारी कोई मीटिंग सेट होती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू यूज़ करते हैं स्टूडेंट। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, विद सिंगुलर ही शी इट के साथ स्टूडेंट हैज़ टू, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ स्टूडेंट हैव टू,
और पास्ट टेंस में हैड टू, है ना, पास्ट टेंस में। और स्टूडेंट फ्यूचर टेंस में आपका विल हैव टू। जैसे मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक टी, या आई विल हैव टू टेक फूड, मुझे चाय पीनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टेक टी, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। कहने का मतलब मेरा है कन्वर्सेशन करना, या पहले से ही आपकी मीटिंग सेट होती है। स्टूडेंट, जहाँ तक समझता हूँ आपकी वीडियो समझ में आ रही होगी। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।